बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। इनकी तालीम व तरबियत नामुमकिन है। इनके साथ मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। ये हमारी सोच के अक्कास वो जुमले हैं जिनके सबब नौनिहान कौम के मेयारी तालीम व तरबियत नामुमकिन होकर रह गई है। अगर हम इसके बरक्स ये सोच लें सब कुछ मुमकिन है, इन बच्चों का बहुत कुछ बन सकता है, मेहनत किसी सूरत ज़ाया नहीं होती, तो उसी वक्त से कुदरत हमारे साथ हो जाए, तलबे तालीम व तरबियत बड़े नए नए तरीके समझाने लगे, बच्चों में रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही कानून कुदरत है जो किताब हिदायत में बयान हुआ है। इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जो कोशिश करता रहता है हम उसके लिए राहें खोल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज एक प्यारी सी बात मैंने आप लोग के साथ शेयर की है और इसी साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बर्थडे थी। हम ऐसा कोई हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग वगैरह नहीं गाते हैं ना कुछ, लेकिन ये है कि बच्चे की खुशी के लिए हम घर में मैं केक बना लेती हूँ, वो केक काट लेते हैं, खुश हो जाते हैं, हम उनको तोहफे तोहाइफ देते हैं। बाकी कोई गाना वाना या हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग भी नहीं गाते हम लोग, और अच्छा सा खाना बना लेते हैं ताकि बच्चा सिर्फ स्पेशल फील करे। और छोटी सी है, बहाना है खुशी सेलिब्रेट करने का कि चलो कुछ आज डिफरेंट हो जाए, वरना हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तो जी, ये समझ लें आप रमज़ान से एक दिन पहले की ही वीडियो है। मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है आजकल वीडियोस लगाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है रमज़ान में। तो ये मैं आपको बिफ़ोर रमज़ान डेकोरेशन दिखा रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में बहुत पुराने हैं और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं हर साल लाजमी बहुत सालों से, जबकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब पैदा हुई थी, जब से ही, अब तो माशाल्लाह वो 14 ईयर्स की होगी, जब से ही मैं रमज़ान की तैयारी, ईद की तैयारी रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ, शॉपिंग वगैरह जो भी करनी होती है। और रमज़ान में मैं घर को ज़रूर सजाती हूँ, ज़रूर डेकोरेट करती हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारे लिए रमज़ान कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए कितना ही खुशी का महीना है। तो हमें इस महीनों को खूब इंजॉय करना चाहिए, इसकी खूब मज़े लेने चाहिए, खूब दुआएँ करने और इबादत करनी चाहिए। और जब आपका घर सजा होता है ना, तो छोटे बच्चों को इसी तरीके से मालूम पड़ता है कि रमज़ान बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साथ साथ आप बच्चों की तरबियत भी करते रहें, बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करते रहें, बच्चों को अपने साथ इंडल्ज करें, क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप बच्चों को किसी चीज़ से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप अगर बच्चों को इस तरह के कामों में मशगूल रखेंगे तो बच्चों का ध्यान बुरी तरफ जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे बच्चों को अपने साथ काम पे लगाया हुआ था, तो हमने एक दिन पहले जाके परचेजिंग कर ली थी। इस दफ़ा कोई DIY करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आपको सब पता है कि हम यहाँ पर दूसरे मुल्क शिफ्ट हुए हैं, तो कोई DIYs करने का ना टाइम था, ना बनाने का, और ना मुझे जगहें पता थी अभी फ़िलहाल इतनी कि कहाँ से क्राफ्ट की चीज़ें मिलेंगी। और यकीन करें बड़े हबड़ दबड़ में जो है ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है, जो कि मुझे बहुत बेतहाशा खुशी हो रही थी, कि हर शॉप पे, हर आउटलेट पे जो है ना, रमज़ान की इतनी वैरायटी, डेकोरेशन की इतनी ज़्यादा, मतलब ना कि सिर्फ क्रॉकरीज़ में बल्कि कारपेट्स में भी, कुशन्स में भी, और टावल्स में भी, बर्तनों में भी, डेकोरेशन में भी, मतलब हर चीज़ में जो है ना आपके पास रमज़ान डेकोरेट करने के लिए चीज़ें थी। थर्मोस, इवन कि यहाँ के जो चाय के थर्मोस हैं, कप्स हैं, उसमें भी रमज़ान मुबारक और रमज़ान करीम प्रिंट हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने कहा यहाँ तो, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें आ गई थी। मुश्किल से मुझे ये सारी चीज़ें लेने में 100 धर्म लगे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हर साल रीयूज़ हो सकती हैं, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मुश्किल से 1.5 धर्म से लेके 10 धर्म की ही थी। बस एक दो चीज़ें जो थी वो 30 धर्म की थी, जैसे कि एक लाइट है और एक और चीज़ थी जो टेबल की डेकोरेशन थी, जैसे ये जो अभी मैं लाइट आपके सामने लगा रही हूँ, सिर्फ ये चीज़ महंगी थी, बाकी मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। तो आपके बजट पे है कि आपने कितना बजट इसका सोचा हुआ है। मेरे दिमाग में 100 ही था, मैंने 100 ही सोचा हुआ था और उसी के हिसाब से मैंने शॉपिंग की थी। तो आप चाहें तो और बाकी जितनी चीज़ें मैंने लगाई, आप यकीन करें वो सब
5 से 10 धर्म के ही दरमियान थी। इवन कि कुशन जो आप देखेंगे उसमें लाइटें हैं, उस वक्त मेरे पास बैटरी नहीं थी तो मैंने उसको जला के दिखाया नहीं आप लोगों को। वो कुशन सिर्फ फिलिंग के साथ 8.5 धर्म का था, और बाकी जो 2 ग्रीन और ब्लू कुशन जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो के देखे वो 10-10 धर्म के थे। तो और क्या चाहिए आपको, तो आपके ऊपर है। आपकी 20-30 धर्म में भी बहुत अच्छी सारी डेकोरेशन आपकी आ सकती है। ये बैनर जो है वो 4-4 धर्म के थे, और ये जो मैंने स्टार आपके सामने लगाया है ये 15 धर्म का था। और इसके अलावा बाकी छोटी छोटी सारी चीज़ें जो थी वो 5 से 10 धर्म की थी। ये जो ऊपर बैनर लगाया है ये 4 धर्म का था। ये जो स्टार मून है ये सिर्फ 5 धर्म का था। और ये जो रमज़ान मुबारक का मैं स्टैचू रख रही हूँ यहाँ पर शो पीस, ये 10 धर्म का है। तो यहाँ पर मुझे बहुत खुशी होती है। अनलाइक पाकिस्तान, वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेकोरेशन के आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर DIY करने होते हैं। लेकिन मैं वैसे ख़र्च करने में ज़रा थोड़ी सी यही सोचती हूँ कि क्यों ख़र्च किया जाए जबकि हम घर में बना सकते हैं। लास्ट टाइम तो आपने मुझे देखा होगा कि मैंने चांद का भी लैंप खुद ही घर में पूरा बनाया था, और काफ़ी चीज़ें डेकोरेशन की, कुशन कवर्स भी मैंने DIY करके ही बताए थे कि आपके पास अगर पुराना हिजाब है तो आप उनसे कवर करके, और आपके पास अगर स्टिकी शीट्स होती हैं उनको स्टार और मून की शेप में काट के और आप अपने कुशन की कवर्स पे लगा सकते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश मेरी हमेशा ये होती है कि मैं DIY ही करवाऊँ और ख़र्चा कम से कम हो, लेकिन क्योंकि आपको पता है पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ ज़रा मुश्किल हो गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारी DIYs करके दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर हमने अपनी सारी डेकोरेशन आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर रहे हैं। टेबल भी फुल एंड फाइनल हो रही है। बच्चे साथ लगे हुए हैं और बड़ी खुशी का एहसास होता है जब रमज़ान आता है। ऐसा लगता है कि रमज़ान के बाद और रमज़ान के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो गई हूँ, बल्कि एक मोमेंट की यही फीलिंग होगी कि वो बिल्कुल नया, मतलब जैसे हम बच्चे होते हैं ना जब न्यू बॉर्न होते हैं, बिल्कुल वैसे दोबारा से हो गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ा महीना हमें दिया है जिसमें हम एक नए इंसान बिल्कुल बच्चों की तरह निकल के आते हैं। तो बस इसी चीज़ को आपने जो है जारी रखना है। अपनी नमाज़ें, कुरान का पढ़ना, उसे समझना और अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारना शुरू कर दें, और रमज़ान के बाद भी इस रूटीन को जो है अपना के रखेगा। तो ये है फाइनल लुक आफ्टर डेकोरेशन, और होपफुली आप इंजॉय कर रहे हो। और मुझे लेके बताइएगा कि मेरा घर आपको कैसा लग रहा है, मेरी डेकोरेशंस आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट में मुझे लेके बताइएगा। और कौन कौन लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो अपने मुल्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा जो दूसरा चैनल है लिटिल मुस्लिम स्कॉलर्स, उसको भी जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो बजाय जो है कोकोमेलन वगैरह या म्यूज़िक के साथ उनको नर्सरी राइम सिखाएं, आप मेरे चैनल को ट्यून करें, और मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपके बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मास्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।